Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, आज फिर एक बार प्रॉफिट और लॉस के साथ हम लोग कल कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस का हम लोग बेसिक चीज बताए हुए थे कि किस तरह से सवाल को बनाया जाता है। और आज जो हम कराने वाले हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, वो क्वेश्चन आज हम लोग आज 10 क्वेश्चन का एक सीरीज ही ले लेते हैं और उसको करा देते हैं। हो सकता है कि इसमें से ही आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 160 रुपए कम मिलता, तो उस वस्तु की क्रय मूल्य क्या है। अंग्रेजी वाले के लिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट 20% लेस लॉस देन इट गेट 160 रुपीज लेस देन द अर्लियर, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया है। कल हम बताए थे कि यदि लाभ की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, 100 में जोड़ लेंगे। 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को हम 100 ले लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। अब ये बोला कि ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, इसको 20% हानि पे बेच देना। 20% हानि बोला तो 20% लॉस का मतलब है कि 80 में बेचेगा। लॉस के कंडीशन में बताए थे कि जितना भी लॉस परसेंट आपको दिया रहे उतना हम लोग माइनस कर देंगे। अब क्या है, यहाँ पर देखिए 120 है, यहाँ 80 है। पहले 120 रुपए में बेचा जा रहा था, अभी 80 रुपए में बेच रहा है, यानी 40 रुपए कम में बेचा है। कितना कम में बेचा है, 40 रुपए कम में बेचा है। तो 40 रुपया कम में बेचा, इसलिए इसका जो 160 रुपया जो है इसको कम मिलता है। यानी ये जो 40 होगा 160 के बराबर होगा, यानी 40 इक्वल्स टू 160। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस को हम क्या माने हैं, 100। तो 100 इक्वल्स टू क्या होगा, 160 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 40। ये 0 0 कैंसल, 4 4 जा 16, यानी 400 रुपए जो हो जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोला है कि एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 6 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बोला है, ए शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल्स एट ₹4 एट द रेट ऑफ 5 एंड सोल्ड एट ₹6 एट द रेट ऑफ 3, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यही पूछा गया है। यानी बोला कि 4 रुपए में 5 की दर से ये खरीदा है, यानी ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये बोला है कि 6 रुपए में 3 की दर से बेच दिया है, तो ये सेलिंग प्राइस। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 12 और ये आपका सेलिंग प्राइस 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, यानी आपका सेलिंग प्राइस जो हो गया ये 30 रुपया हो गया। अब क्या है, आप 12 रुपए में खरीद रहे हैं, 30 रुपए में बेच रहे हैं। 12 रुपए में खरीदे, 30 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 रुपए की प्रॉफिट हो गई। कितने की, 18 रुपए का। तो 18 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 12 है, 12 का भाग लगा दीजिए। 12 से ये कटेगा कितना बार में, 6 से काटिए 2 और 6 से 3 और यहाँ से 2 से ये 50, यानी कितना हो जाएगा, 150% का फायदा होगा। यानी प्रॉफिट परसेंट जो होगी ये 150% होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 150% की प्रॉफिट होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक व्यक्ति 300 रुपए में 1 केजी चाय एवं 4 केजी कॉफी खरीदा। उसने चाय को 20% लाभ पे और कॉफी को 10% लाभ पे बेच दिया, जिससे कुल पर
उससे 34 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो बताएं कि 1 केजी कॉफी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी में बोला ए मैन परचेज 1 kg टी एंड 4 kg कॉफी एट 300 rupees. He sold the tea at 20% profit and coffee at 10% profit. Therefore, he got 34 rupees profit on the total. Then find the cost of 1 kg coffee. देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कभी भी कि आपको एक तो मतलब दो अलग अलग चीज दिया रहे, और एक तीसरा जो होगा वो दोनों का कंबाइन दिया रहे। तो इस कंडीशन में हम लोग एलिगेशन ट्रिक का प्रयोग करते हैं। किसका? एलिगेशन ट्रिक का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एलिगेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 25 रुपये चावल है। एक चावल की क्वालिटी जो है 25 रुपये प्रति केजी है और दूसरी जो है 25 रुपये प्रति केजी, ये फर्स्ट टाइप राइस का है। और दूसरा मान लीजिए कि 30 रुपये प्रति केजी है, दूसरा वाला जो है 30 रुपये पर केजी है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक क्वालिटी चावल का ये है, दूसरा ये है, और तीसरा दिया कि दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए, दोनों को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि इसको हम 27 रुपये प्रति केजी बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ 27 रुपये प्रति केजी जो आपको अलग अलग दिया रहेगा ऊपर लिखेंगे, और जो आपका मिडिल प्राइस होगा दोनों का मिक्सअप होगा उसको हम मिड में लिखेंगे और यहाँ पर क्या करता है एलिगेशन, अब ये कहता है कि हमको माइनस करो, कहाँ से? बड़ा से छोटा क्रॉस माइनस करो। क्या माइनस करो? क्रॉस, सीधा नहीं माइनस करना है, क्रॉस माइनस करना है। अब देखिए इसमें 30 बड़ा है या 27, तो 30 कितना बड़ा है भाई? तो 3 बड़ा है, तो 3 लिख दिए। और यहाँ पर देखें इस दोनों में, तो यहाँ देखिए 27 बड़ा है, 25 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। तो ये रेशियो यदि 3:2 में हम मिला दें तो ये मिश्रण को हम 27 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच सकते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे दिया है, 1 केजी चाय है और 4 केजी कॉफी है, 300 रुपये में खरीदा। पहला वाला को 20%, देखिए इसमें यही है कि हमने क्या बोला कि 3:2 में मिलाना है दोनों को, तो 3 ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखिए आपको क्या बोला है कि 300 रुपये में 1 केजी चाय खरीदा गया, 4 केजी कॉफी खरीदा गया। बोला पहले क्वांटिटी को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। कितना परसेंट पे भाई? 20% प्रॉफिट पे बेच दिया है। और दूसरे वाले को 10%, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, इस पे 10% की लाभ हुई है। और बोला कि दोनों कंडीशन में दोनों मिलाकर कुल पे 34 रुपए की लाभ हुई है। अब देखिए यहाँ ये परेशानी खड़ा कर दिया। परेशानी क्या है भाई कि ये आपका परसेंट में दिया है जबकि ये आपका रुपया में दिया है। अब यदि मान लीजिए कि जब ये परसेंट में दिया है ये रुपया में दिया है तो हम तो माइनस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक आपका परसेंट है दूसरा रुपया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 300 रुपीज का पहला वाला पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 300 का 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आएगा आपका कितना, यानी 60 रुपया का लाभ हुआ। पहला वाला में कितने परसेंट का, यानी 60 रुपए का लाभ हुआ, 60 को यहाँ लिख देंगे। दूसरे वाले में 300 पर कितने परसेंट का प्रॉफिट, 10% का, तो इसका 10% निकाल लीजिए। कितना आएगा? ये आएगा आपका 30 रुपीज, यानी दूसरे वाले पे कितने की प्रॉफिट हुई है? 30 रुपए की प्रॉफिट। और कुल पर बोला कि दोनों मिलाकर हमको 34 रुपये, यानी दोनों मिलाकर है इसलिए बीच में लिखे हैं। यहाँ से क्रॉस माइनस करेंगे तो यदि 60 में से 34 माइनस किया जाए तो ये कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, और ये 5 में से 3 गया 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 34 में से 30 माइनस करेंगे तो 4, यानी ये दोनों मिलाकर देखिए ये रेशियो आ गया कितने का? 4:26 का। और दोनों मिलाकर कितने में खरीदा गया था? 300 रुपये में। ये दोनों मिलाकर खरीदा गया था, यानी 300 में
ये दोनों मिलाकर खरीदा गया है, तो दोनों रेशियो को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 30 आएगा, यदि डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। एक बार 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार 10 इसके साथ, तो ये 40 रुपया हो गया और ये 260 रुपया हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे दिया है कि चाय तो 1 केजी है, लेकिन कॉफी जो है 4 केजी है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1 केजी कॉफी का मूल्य क्या होगा। भाई मेरा, ये जब 4 केजी है तो 4 केजी का दाम होगा 260 रुपया। ये जो 4 केजी है, 4 केजी का दाम 260 रुपया होगा। यदि हमसे चाय की दाम पूछता कि 1 केजी चाय की दाम क्या है, तो डायरेक्ट आपका 1 केजी ही चाय था, यहाँ से 40 रुपया आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा कि 1 केजी कॉफी का मूल्य क्या होगा। ये 4 केजी था और 4 केजी का कॉस्ट कितना है, 260 है। 1 केजी का निकालना है, 1 केजी के निकालने के लिए 4 का भाग लगा देंगे, यानी 65 रुपया 1 केजी का दाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 रुपया 1 केजी कॉफी का मूल्य होगा, और वही आपका सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, अंकित ने 2 घड़ियां 840 रुपये में खरीदा। एक को 16% लाभ पे एवं दूसरे को 12% हानि पे बेच दिया, जिससे कुल पर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो पहली घड़ी का मूल्य क्या था। देखिए इंग्लिश वाले, अंकित बॉट 2 वॉचेस फॉर 840 रुपीज। ही सोल्ड द वन at the 16% profit and second one at the 12% loss. Therefore there is no profit and loss on the total, so find the cost price of the first watch. देखिए क्या है, पहला घड़ी को उसने 16% लाभ पे बेच दिया है, 16% प्रॉफिट पे बेचा है। लेकिन दूसरे वाले को ये लॉस पे बेचा है। कितने का लॉस है, 12% की लॉस है, यानी 12% का लॉस है। और लॉस है तो इसके साथ माइनस लगा लीजिएगा, यदि हानि हो तो उसके साथ आपका माइनस आ जाएगा। अब क्या बोला है कि जिससे कुल पर ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। यदि हमको ना लाभ हो ना हानि हो तो मिला क्या, लड्डू मिला। का भाई लड्डू मिला, लड्डू यहाँ लिखे। अब हम ये बोले थे कि बड़ा में से छोटा को क्रॉस माइनस कर लेना है, तो बड़ा क्या है, 16 में से 0 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। और यदि 0 में से -12 माइनस किया जाए, 0 माइनस -12, तो ये आपका 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 12, यानी ये 12 हो जाएगा। यहाँ 12। इस रेशियो को छोटा कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो वही आएगा, लेकिन रेशियो को छोटा कर लीजिए। 4 से ये भी जाता है और 4 से ये भी जाता है। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अब देखिए ये दोनों मिलाकर कितने रुपए में खरीदा गया था, 840 रुपए में। क्या बोला है, दोनों मिलाकर, ये दोनों घड़ी को मिलाकर क्या किया गया, 840 में। ये प्राइस का रेशियो आ गया, यानी दोनों मिलाया है, यानी सम है। दोनों मिला दिया, इसका मतलब सम है। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, यानी 840 को 7 का भाग लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 120। अब क्या कीजिए, कोई वो 120 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि पहली घड़ी की दाम पूछी जाए तो 3 × 120, ये कितना होगा, 360 रुपये होगा। और यदि दूसरी घड़ी की दाम पूछी जाती तो ये 480 रुपया होता। ये देखिए, ये पहला घड़ी का मूल्य 360 रुपया और दूसरा का कहीं पूछ देता तो ये कितना हो जाता, 480 हो जाता है। और यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, उस पर 3 लगातार बांटा दिया जाता है और विक्रय मूल्य 540 रुपया है। यदि दूसरा एवं तीसरा बाटा क्रमशः 20% और 25% की हो तो पहला बाटा क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। इसका देखिए अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपया लिख लिए।
बोला पहला डिस्काउंट कितने का है नहीं मालूम है, तो x% मान लेते हैं, x/100। दूसरा डिस्काउंट कितना बोला, दूसरा डिस्काउंट हमारा बोला है 20% का। यदि 100 रुपया है, 20% डिस्काउंट दे दिए, यानी 80 रुपये में बेचे होंगे, यानी 80/100। तीसरा डिस्काउंट 25% का है, यानी वो कितना होगा, 25 माइनस कर लीजिए 100 में से, 75/100 हो जाएगा। और ये कितने में बेचा गया है, 540 रुपये में। यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, और ये जीरो कैंसल, और यहाँ से कैंसल करेंगे तो ये 25 3 जा और 25 4 जा, यानी यहाँ से आता है ऊपर वाला यदि मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा 24x इक्वल्स टू का 540 इंटू 4। ये 4 का भाग लगाएंगे 6 बार में जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 9 जा 54 0, यानी x की वैल्यू 90 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 90 आ गई, तो ये 90 है। अब ये कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 100 था, 100 में से यदि 9 में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं, यानी हमने कितने में डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अतः पहला जो डिस्काउंट होगा आपका 10% होगा, और यही आपका सही आंसर है। एकदम जुड़े रहिए, देख लीजिए एकदम सारा जितना भी क्वेश्चन कराए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एकदम इस बार सिलेक्शन ले लेना है, पार नहीं होना चाहिए। इस बार अवसर मत गंवाएं, क्या करें, इस बार आपको ज्वाइनिंग ले लेना है जीडी में एकदम। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला क्वेश्चन यही था कि एक बेईमान दुकानदार है, 1 केजी के स्थान पर, अच्छा देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, लेकिन ये तौल कितना रहा है, 800 ग्राम। अब देखिए 800 ग्राम यदि तौल रहा है तो ये कितना डंडी मार दिया, डंडी कितना मारा, ये 1000 तौलना चाहिए था, 800 ग्राम तौल रहा है, यानी 200 ग्राम जो है ये क्या किया, डंडी मार दिया। बोला है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो जब भी लाभ होता है आपका जो क्रयमूल्य होता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो कम वाला होता है। कम वाला क्या है, इस दोनों में 800 है, 800 लिखे और इंटू 100 कर देंगे। 100 देखिए 2 जीरो कैंसल, यहाँ से ये 4 से काटे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काट 50 बार में जाएगा, 2 से काट देंगे 25, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा 25% की प्रॉफिट हो जाएगी, ये 25% लाभ कमाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार, देखिए ये वाला झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बोला एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% एवं बेचते समय 10% ठगता है, तो वो टोटल कितना ठगता है, यानी उसको लाभ कितने का होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, खरीद रहा है फिर भी ठग रहा है, और बेच रहा है फिर भी ठग रहा है, तो टोटल कितना ठगा, यानी कितना प्रतिशत का वो लाभ कमाएगा। ये देखिए दोनों कंडीशन में उसको प्रॉफिट है। इसका एक फॉर्मूला दे देते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। ये देखिए x क्या है भाई, तो x जो है आपका खरीदते समय जो ठगा वो है, और y जो है जो बेचते समय ठगा वो है। और देखिए दोनों कंडीशन में ठग रहा है, इसलिए यहाँ प्लस की साइन होगी, यहाँ प्लस की साइन होगी, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। ये देखिए ये आपका 1 जीरो कैंसल, ये कैंसल, ये 10 और 10 20 हो जाएगा, अब प्लस का 1, यानी टोटल 21% वो ठग देगा। कितना ठग देगा, 21% ठग देगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोलता है एक व्यापारी
₹3 में 8 की दर से नींबू खरीदता है, वो प्रति नींबू किस दर से बेच दे कि उसको 60% की लाभ होगा। देखिए उसका कॉस्ट प्राइस है ये ₹3 में 8 नींबू खरीदा है, 8 नींबू खरीदा है, ₹3 में 8 नींबू खरीदा है। अब देखिए ये बोला प्रति नींबू किस दर से बेच दे कि उसे 60% का लाभ हो। तो देखिए इस ₹3 को हम पैसा में बदल लेते हैं। ₹1 में 100 पैसा होता है, ₹3 में 300 पैसा हो जाएगा, और 300 पर हमको लाभ कितना कमाना है, 60%, और लाभ होगा तो 100 में उतना जुड़ जाता है, ये बात आपको मालूम है। यानी यहाँ से 300 का 160% हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 16 3 जा 480, यानी 480 पैसा में इसको क्या करना होगा, बेचना होगा। और 480 पैसा में बेचा कितना है, कितना जितना खरीदेगा उतने ना बेचेगा, अधिक तो नहीं बेचेगा। यानी 480 पैसा में ये 8 नींबू बेचता है, 8 नींबू बेचता है, 480 पैसा में 8 नींबू बेचता है, तो एक नींबू का कॉस्ट क्या होगा, यानी 60 पैसा प्रति नींबू को बेचना होगा। 60 पैसा प्रति नींबू जो होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है या डाउट है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹69 के अपेक्षा ₹78 में बेचने पर 2 गुना लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एन आइटम इज सोल्ड इन ₹78 एट द प्लेस ऑफ 69। देखिए क्या बोला कि यदि इसको 69 में ना बेचकर यदि ₹78 में बेच देते हैं, इतना रुपए में ना बेचकर इतने रुपए में बेच देते हैं, तो हमको 2 गुना लाभ होता है। 2 गुना लाभ यानी इसका मतलब 1 लाभ इसमें होगा तो इसका डबल लाभ होगा, यानी डबल लाभ होगा, यानी इसका 1 का डबल 2। अब देखिए यदि हम यहाँ से यदि मेरा लाभ यदि 1 बढ़ जा रहा है, देखिए 2 और 1 का अंतर 1 का, और 1 बढ़ रहा है तो कितना रुपया बढ़ रहा है, 9 रुपया, 9 रुपया बढ़ जा रहा है। यानी 1 लाभ बढ़ा और लाभ का रेशियो यदि 1 बढ़ता है तो रुपया कितना बढ़ता है भाई, कितना बढ़ता है, 9 रुपया। यानी ये हमारा क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ना इतना में ना बेचकर इतना में बेचा होता, ये दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस है। और इसमें प्रॉफिट हुआ है 1 का, और 1 = 9 है। यदि मेरा सेलिंग प्राइस 69 रुपीज है और प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है, 9 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आएगा, 69 माइनस का 9, यानी 60 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यदि इससे भी निकालेंगे तो इसमें तो 2 गुना लाभ हुआ है, 2 गुना लाभ हुआ। 1 बराबर जब क्या है 9 का है तो 2 बराबर 18 हो जाएगा, 18 होगा ना। और यदि 78 में से 18 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ से भी 60 रुपया ही निकल कर आएगा। ये देखिए आपका यही उत्तर हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थम्स अप कर दो यार, लाइक बनता है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला है कि 2 घड़ी को 1200 रुपए में बेचा गया, एक को 10% लाभ पे एवं दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, तो कुल पर क्या मिलेगा। 2 watches are sold at 1200 rupees each. If one sold at the 10% profit and another sold at 10% loss, then what will be got on the total? ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि दोनों की विक्रय मूल्य बराबर हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स विल बी इक्वल, एंड देन one same amount of the profit or loss, then the result will be, यानी इसका मतलब है कि यदि पहले पर 10% की लाभ होती है और उतना ही % की हानि दूसरे पर होती है, तो इस कंडीशन में जो भी लाभ या हानि दे दिया जाए उसका स्क्वायर करते हैं
उसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा 100 बाई 100 और कैंसल होकर 1 होगा। और इस कंडीशन में हमेशा ही लॉस होता है। यदि ऐसा क्वेश्चन देंगे 2 का विक्रयमूल्य बराबर हो, पहले पर उतना ही प्रतिशत की लाभ और दूसरे पर उतना ही प्रतिशत की हानि हो, तो क्या करेंगे, जो लाभ या हानि दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, बाई 100 कर देंगे। और इस कंडीशन में हमेशा ही हानि होती है। क्या होता है, हमेशा ही हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमेशा ही हानि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये 10 के जगह पे यदि 40 दे देता, 10 के जगह पे 40 दे देता, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 100 हो जाएगा, यानी 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है, अब बाई 100, यानी यहाँ 2 जीरो कैंसल, यानी 16% की लॉस हो जाती। कितना, 16% की लॉस हो जाती। इस कंडीशन में हमेशा ही लॉस होता है। आज यहीं तक दोस्तों, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप यदि वीडियो को पढ़ेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, और वो भी ढंग से रेगुलर देखिए, अपडेट रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपके जाएगा तो वो बेल आइकन के वजह से ही जाता है। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, हमारे साथ बने रहें, आनंद लेते रहें और पेपर में सिलेक्शन लेते रहें। ये धन्यवाद शैलेंद्र राय की तरफ से।